तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक जो है 9 को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो यहाँ 9 नंबर में है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। मतलब वृत्ताकार जो ब्रूच है उसको गोल करके एक चांदी के तार से बनाएंगे जिसका व्यास 35 mm है। आगे कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है। मतलब वो जो चांदी का तार है उससे 5 व्यासों को भी बनाया गया है। आगे बोला कि जो उसे मतलब ये 5 व्यास जो है इस वृत्ताकार ब्रूच को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, बांटता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 12.12 आकृति को समझते हैं। देखिए, इस तरह का एक वृत्ताकार ब्रूच है, यानी ये जो वृत्ताकार ब्रूच है इसके चारों ओर, ये जो चारों ओर गोल करके जो रेखा देख रहे हैं ना, ये चांदी के तार से बनाया हुआ है। और इस वृत्ताकार ब्रूच में 5 व्यास है। पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां व्यास है। तो ये 5 व्यास भी चांदी के तार से बनाया हुआ है। आगे हमें 1 नंबर में क्या कह रहा है उसको समझिए। 1 नंबर में कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी 1 नंबर में हमें चांदी के तार की लंबाई को निकालना है। तो आइए 1 नंबर को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं और लिखेंगे हल। सबसे पहले हमें व्यास कितना दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। व्यास हमें प्रश्न में 35 mm दिया हुआ है, यानी ये जो ब्रूच है इसका व्यास है 35 mm। तो आइए इसलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो व्यास 35 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, त्रिज्या प्राप्त होगा, इतना mm। अब 1 नंबर में हमें चांदी के तार की लंबाई को निकालना है। तो सिंपल सा लिखेंगे, चांदी के तार की लंबाई बराबर करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस ब्रूच में चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा है। सबसे पहले तो इस ब्रूच में देखते हैं कि ये चारों ओर ये जो गोल करके जो ये रेखा है ये चांदी के तार से बनाया हुआ है। तो इसकी लंबाई को निकालने का सूत्र है 2πr, यानी ये चारों ओर जो ये चांदी का तार है ये इस ब्रूच का परिधि है और परिधि का सूत्र होता है 2πr। यानी परिधि की लंबाई को निकालने के लिए 2πr प्लस करेंगे। और चांदी का तार कहाँ लगा है, 5 व्यास में लगा है। और एक व्यास की लंबाई को हम लोग d से, छोटा d से दर्शाते हैं। ये पूरे व्यास का लंबाई हुआ। तो इस प्रकार कितना व्यास है, 5 व्यास है। तो 5 व्यास का लंबाई हो जाएगा 5d। यदि 4 व्यास होता तो 4d हो जाता, 3 व्यास होता तो 3d होता, लेकिन यहाँ पे 5 व्यास है तो 5d हो जाएगा, यानी 5 व्यास की लंबाई। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। बराबर करेंगे, 2 लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुना r मतलब त्रिज्या 35/2, बीच में क्या है प्लस है, यहाँ पे 5 है। d का मतलब होता है व्यास, व्यास को छोटा d से दर्शाते हैं। तो व्यास कितना है, 35 है, तो गुना 35 कर लेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 कम 7, 7 5 6 35, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे मेरा कितना बचा, देखिए 22 गुना 5 हो जाएगा 110, बीच में प्लस है। 35 गुना 5 नहीं, 5 5 6 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 या 15 और 2 17 हो जाएगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 285। क्योंकि त्रिज्या mm में है तो तार की लंबाई भी mm में ही प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है हम उसको निकाल लेते हैं। तो दूसरा भाग है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होना चाहिए। पहला r मतलब त्रिज्या होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, और दूसरा क्या होना चाहिए, थीटा यानी कोण का मान होना चाहिए। तो कोण का मान हमारे पास है, नहीं है। तो सबसे पहले आइए कोण का मान को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे,
और हमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 35/2 यम। निकाले ना यहाँ पे त्रिज्या, तो त्रिज्या हमें दिया हुआ है। अब निकाल लेंगे बना प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा उसको निकाल लेंगे। देखिए कोण कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए ये मेरे पास क्या है, ब्रूच है। तो यहाँ जो ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का कोण उस बिंदु के चारों ओर बनता है। और इस बिंदु के चारों ओर देखिए तो कितना त्रिज्या खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खंड है। तो इसको 10 से भाग देंगे। इसके चारों ओर जितना भी त्रिज्या खंड होगा 360 में उतना से भाग लगा देंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 से भाग लगा दिए, यहाँ पे कटेगा और बराबर हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रत्येक त्रिज्या खंड है 10 का 10 जो त्रिज्या खंड है, प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास 10 त्रिज्या खंड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खंड है। तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री कोण हो जाएगा। यानी इसका भी यहाँ 36 डिग्री हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, यानी प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो कोण हमें त्रिज्या खंड का कोण कितना प्राप्त हुआ, 36 डिग्री। तो आइए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक का मतलब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे। थीटा का मतलब कोण कितना है, 36 डिग्री, बट्टे होगा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7। देखिए आर पर स्क्वायर है और आर का मान कितना है, देखिए 35/2। आर पर स्क्वायर का मतलब आर के मान को 2 बार गुना के रूप में लिख देंगे। चलिए ऊपर नीचे, यहाँ पे जो है 36 जो कटेगा तो नीचे कितना बचेगा, 10, ऊपर में बचेगा 1। 2 5 6 10, 7 5 6 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 11 दूने 22। अर्थात यहाँ पे देखिए ऊपर में बचा है और यहाँ पे ऊपर नीचे 7 7 भी कट के समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर बचा कितना, 11 गुना 35 और नीचे में बचा 2 गुना 2। इसको गुना कर लेते हैं तो 11 गुना 35 हो जाएगा 385 और नीचे में 2 दूने 4 यम। त्रिज्या यम में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा यम स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा लेंगे तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार चांदी के तार की लंबाई कितना, 285 यम और त्रिज्या खंड यानी प्रत्येक जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना है, 385/4 यम स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह का और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।